तो सब संतों ने तो कहा है कि इस मन को काबू में करो, मरता नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। आज कबीर साहब की भाषा, कबीर साहब के शब्द, उनके उपदेश और वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही वो एक गूढ़ रहस्य अपने आप में समेटे हुए है कि अगर उसको सही मायने में अपने जीवन में ढाल लें, उतार लें, तो हमारा जीवन अब भी बिना किसी आडंबर के, पाखंड के किए, जो ये यज्ञ, पूजा पाठ, तप, स्नान, जितने भी दूसरे लौकिक भक्ति के हमने साधन बनाए हैं, वो बेशक ना करें, लेकिन इंसान अपने आचरण को शुद्ध बना ले, अपने चरित्र को ऊंचा बना ले। जिस इंसान का चरित्र नहीं है और वो नकाब पहन लेता है, चाहे वो गुरु का नकाब पहने, चाहे वो सत्संगी का नकाब पहने, या किसी प्रचारक का, या कोई कथाकार का, किसी भी रूप में अगर वो नकाब पहन के कुछ करता है, नकाब पहनने का मतलब है कि उसका वास्तविक जीवन में तो कुछ और करता है, दिखावे के लिए कुछ और करता है। जिसके अंदर वास्तविकता नहीं है, जो अपने सच्चे दिल से मन की कमाई हुई चीज अपने शिष्यों को नहीं देता है, तो उस शिष्य को, उसके मन को नहीं बदल सकता। जिस प्रकार से पीपल के, बड़ के कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको अगर सीधे रूप में हम उगाना चाहें तो पैदा नहीं होते हैं, लेकिन वही बीज अगर कोई जानवर खा लेता है, कोई पशु खा लेता है, उनके पेट के अंदर जाके वो गर्मी पाके पक जाते हैं, बाहर जब आते हैं तो मिट्टी में गिरने के बाद में उनमें पेड़ बनने की क्षमता आ जाती है। इसी प्रकार से संतों का वचन कमाया हुआ होता है। जो अंतर्मुख होके उस नाम की कमाई करता नहीं है, शिष्यों को जवानी जमा खर्च में बातें बताता है, कहता है, कोई बात ग्रंथों से किसी की पूंछ पकड़ ली, किसी का कान पकड़ लिया, किसी का सींग पकड़ लिया और वो कह दिया कि यही सब कुछ है। तो जिनका गुरु आंध्रा है तो शिष्य तो उसका निरंध हो जाएगा, बिल्कुल ही अंधा हो जाएगा। जो खुद अज्ञान में भटका हुआ है वो क्या दिखाएगा। गुरु की आवश्यकता है इंसान के जीवन में, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जिस प्रकार से चंद्रमा के बिना रात्रि सुननी होती है, जिस प्रकार सूर्य के बिना दिन सुनना होता है, उसी प्रकार से इंसान का जीवन भी गुरु के ज्ञान के बिना सुनना है। लेकिन उस गुरु के ज्ञान को समझने के लिए अगर सही वास्तविकता में मानते हो तो ईंट और पत्थरों के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बना के हम उन पाखंड पूजा में लग जाते हैं, लेकिन सच्चाई से कोसों दूर निकल जाते हैं। अगर सही मायने में गुरु मिला होता तो गुरु बाहरी रूप से, गुरु का शरीर उस मंदिर का काम करता है। कोटि ग्रंथों को पढ़ोगे, वो ज्ञान, जितने भी ग्रंथों की बात है वो गुरु के ज्ञान से मिल जाती है, ग्रंथों में जो नहीं मिलती। नित्य प्रति के गुरु के दर्शन करने से, गुरु का संग करने से, गुरु की बात को मानने से इंसान का जीवन बदलता चला जाता है। लेकिन होता क्या है कि हम गुरु की बात पे अमल नहीं करते हैं, अपनाते नहीं हैं, उन पर यकीन नहीं लाते हैं। अगर हमें कोई सच्ची बात बताता है, सच्ची बात पे यकीन नहीं लाते। अरे दुनिया में ये बात विख्यात है कि आदमी अगर बुरा आदमी भी होगा, अच्छे के संग लगने से पार हो जाता है। आम देखने में आता है कि अलग अलग चीज की अलग तासीर है, अलग उसके अलग से गुण हैं, अलग उसके भाव हैं। लोहा जल में तिरता नहीं है, डालोगे डूब जाएगा, लेकिन काठ कितनी भी भारी हो, जल में डाल दोगे तरेगा वो। लेकिन बुद्धि से अगर काम लोगे, उस लोहे को उस काठ के ऊपर रख दोगे, एक किनारे से दूसरे किनारे पर आपको लोहा लेके जाना है, अगर आप उसको पानी में डालोगे वहीं गिर जाएगा, नहीं जाएगा, 1 इंच नहीं जा सकता आगे। लेकिन उसी लोहे को दूसरे छोर पर पहुंचाने के लिए किश्ती, नाव, जहाज का सहारा लेके उसमें काठ की नाव में वो लोहा डाल के तुम दूसरे किनारे पर ले जाओगे। तो जब काठ के साथ लोहा तिर जाता है, इसी प्रकार से दुर्गुण भरा हुआ इंसान लोहे के समान है। लेकिन ये काठ की नाव क्या है? सत्संग है, सतगुरु का सत्संग, वचन। उसके संग बुरा आदमी लग के भी तर जाता है। और जो इंसान सत्संग में आके भी
अपनी पूर्व प्रकृति को, पूर्व आदतों को नहीं बदलता है, तो समझो कि उसके सिर पर तो बहुत गहरा पिछले जन्मों का बुरा पाप लेके आया है, वो उससे नहीं छूट सकता और ना ही वो उससे बच सकता है। कोई भागी जीव होगा वो भी, जो संतों के सत्संग में आके अपने जीवन को सकारात्मक और कामयाब बना लेता है। इंसान के जीवन का महत्व तो समझते नहीं है। स्वामी जी महाराज ने तो बहुत लिखा है, वो कहते हैं चल चल आए सतगुरु आगे सत्संग। सत्संगों में आते हुए दिखाई बहुत लोग देते हैं, प्यार प्रेम देखते हो वो भी दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक जीवन में घरों में प्यार नहीं है। सत्संगों में जो सेवा सिखाई जाती है वो घरों में सेवा नहीं है। बूढ़े माँ बाप उनकी सेवा नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते, उनसे मीठा नहीं बोलते। अगर आप ऐसा व्यवहार करते हो तो लाख सत्संगों में जाओ, चाहे कितने से कितना बड़ा गुरु कर लेना और कितने से कितना अच्छा गुरु मंत्र उनसे ले लेना, कि अगर आप कहीं भी चले जाओ बल्कि नरकों में जाना पड़ेगा। ना आपको गुरु तैयार सकता है कोई ऐसा, ना आपको कोई ऐसा सत्संग तैयार सकता है, ना कोई पूजा पाठ मंदिर गुरुद्वारा आपको उतारेगा। लेकिन आपका अगर आचरण अच्छा है, जब आप अच्छे गुणों को अपने अंदर समेट लेते हो, परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों को आदर सम्मान देते हो, दुखी और जरूरतमंद जीवों की सेवा करते हो, उनकी सेवा करने से, माँ बाप की कदर करने से, दूसरे को मीठा वचन बोल के उनके मन को जीतने से, उनको शांति देने से जो चीज आपको मिलेगी वो सत्संगों में आने से नहीं मिलेगी। इसलिए सत्संगों में मिलेगी, किन को मिलेगी? जिनका आचरण अच्छा होगा, जिनका चरित्र अच्छा होगा। जो इंसान सदाचारी नहीं है, चरित्रवान नहीं है, वो सूरज शब्द का योग नहीं कर सकता। अगर सूरज शब्द का अभ्यास करना चाहते हो, ये नहीं कि सुनी सुनाई बात गुरु ने बता दिया कि ये ध्वनि होती हैं, ऐसा प्रकाश होता है, नाम के जपने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुमने बातें सुन ली लेकिन अंदर में कभी धस के देखते नहीं हो। एक बारी गुरु की बातों को मान के अगर तुम अंदर में जाते और नूरी गुरु को पहचान जाते तो आपको ये बारी गुरु का भी पता लग जाता सच्चा है कि झूठा है। वो कसौटी है नाम की। वो नाम की कसौटी पर खरा उतरने के लिए अंदर में जाना ही पड़ेगा, और उसका लिए जो रास्ता गुरु ने बताया उस रास्ते पे चल के। लेकिन गुरु की कही बात को जब मानो, जो कबीर साहब ने कही है कि जब तक देखो ना अपने नैना मानो न गुरु के बहना, गुरु के बहन जब तक नहीं मानते हो तो इन नैनों से नहीं देख पाओगे, नहीं खोज पाओगे। इसलिए मैंने पहले भी कई बार इस वचन को फरमाया है, एक बार नहीं कई बार, अनेक बार मैं फरमाता हूं कि सत्संगों में आने से फायदा नहीं होगा, सत्संगों को सुनने से फायदा नहीं होगा, सत्संग करने और बनाने से होगा। और सत्संग करना नाम किसका है कि सत्संग जब सुनोगे, सत्संग को सुन के उस वचन को अपने मन में रख के उसका बार बार चिंतन करोगे। चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। जब उसको चिंतन करते जाओगे तो ही उसमें से वो सार निकलेगा। जिस प्रकार से दूध को मथोगे तभी उससे मक्खन प्राप्त होगा। दूध को मथते नहीं हो, हाथ हिलाते रहते हो कि मक्खन है निकलेगा, नहीं निकलेगा। मक्खन को निकालने के लिए सही तरीके से दूध को गर्म करके एक निश्चित तापमान पे उसको रख के और ठीक ढंग से उसको जमा के, जब उसको रिड़कोगे या बिलोना कहते हो बिलोगे, उसमें से मक्खन निकालोगे, फिर उसको गर्म करके मक्खन और छाछ को अलग करके फिर कहीं घी निकलता है। अब हम खोजने चले हैं मोती को, बैठे हैं समुद्र के किनारे पे, कैसे प्राप्त होगा? मोती को अगर खोजना चाहते हो तो मोती निपजे सिप में सीप समुद्र में, कोई मर्जी आकार सी जीवन की गमना। मोती को हासिल करने के लिए मोती कहाँ मिलता है? सिप में मिलता है। सिप कहाँ रहती है? समुद्र में रहती है। और समुद्र के गहरे पानी में जब तक डुबकी नहीं लगाते, कबीर साहब कहा कि जिन ढूंढा तीन पाई यार गहरे पानी पैठ, मैं पूरा डूबन रहा किनारे बैठ।
जो किनारे के ऊपर बैठा रहता है, डूबने से डरता है, वो उस मोती को प्राप्त नहीं कर सकता। यहां मोती का मतलब है कि उस परमात्मा के दर्शन पाने से, परमात्मा का दर्शन पाने के लिए आपको भी गहरी डुबकी लगानी पड़ेगी। वो सागर क्या है? गुरु का बताया हुआ कि अपने अंतर के अंदर झांक के देखोगे तब मिलेगा। जिस प्रकार से समुद्र की गहराइयों में जाने से मोती मिल जाएगा, लेकिन समुद्र की गहराई में जाने के लिए वो निडरता, हिम्मत और आदमी के अंदर सत्य प्रयास और संयम होना चाहिए। जिसका संयम नहीं है, संयम किस किस चीज का होगा? संयम समय का संयम होगा। हर काम के लिए संयम रखना पड़ता है। जब तक आपके अंदर संयम नहीं है, धैर्य नहीं है, इंतजार नहीं कर सकते हो, पल में कोई चीज नहीं हो सकती। 1 मिनट में कुछ करते हो, दूसरे मिनट में कुछ करते हो, बेकार मेहनत करी कराई चली जाती है। आज यहाँ गए, आज वहां गए। कितने लोग मेरे पास आते हैं, कोई कहता है कि मैंने मथुरा से नाम लिया था जय गुरुदेव से, बोला कि चौड़ा छोड़ के अब मैं कहाँ जाऊं। मैंने उनको कहा कि ऐसी बात नहीं होती, गुरु जाता ही नहीं है कभी। तुमने जब गुरु से दीक्षा ली है, गुरु तुम्हारे अंतर में है, वो दीक्षा लेके तुमने उसको खो दिया है। अगर नाम की कमाई करते, अंतर में जाते, तो आप इस बात को समझ जाते कि गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु नाम समझ का है, गुरु नाम विवेक का है, गुरु नाम आत्म विश्लेषण का है, आत्म साक्षात्कार का है। आत्म साक्षात्कार वो इंसान कर सकता है जिसने अपनी आत्मा को पहचाना। कैसे पहचानोगे? अपने आप को जानने के लिए आपको संयम बरतना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। जब तक संयम नहीं है, मन और इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये मन तो कुछ का कुछ चाहता है, क्षण में बदल जाता है, लेकिन मन की निरख परख जब तक नहीं करते हो, इसको देखो कि मन क्या चाहता है, मन के चाहने से उसका परिणाम क्या निकलता है। अरे मन तो रबड़ जैसी गेंद है, जितना इसको जोर से मारते चले जाओगे उतना उछलता चला जाएगा। इसको एक तरफ से ठोकर मारोगे, दूसरी तरफ से तीसरी तरफ भागता रहता है, रुकता नहीं है। विश्राम करने के लिए शरीर सो जाता है, मन नहीं सोता है। तुम्हें कभी सौपन में लिए फिरता है, कहीं कहीं घूमते रहते हो, ख्वाबों में खो जाते हो। रात दिन का चैन गया, वो तो जागृत में तुम्हें लूटता है, सोते हुए भी चैन से नहीं रहने देता। इसलिए संतों ने उसके लिए सूरत शब्द योग बताया। और सूरत शब्द योग में अपने आप में खो जाना है, विलय कर देना है, अपने आप को भूल जाना है कि हम संसार में हैं। संसार में रहते हुए हम संसार के ना रहें, क्योंकि ये गुण प्रभु का है। जिस परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, उसमें क्या लक्षण है, क्या गुण है कि हर जगह मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं देता है। सारे काम करता है लेकिन करता हुआ नहीं दिखाई देता है। हम भी शरीर में रहते हुए, शरीर का रूप होते हुए भी इस शरीर से जब अलग हो जाएंगे, जो अभ्यासी लोग हैं वो इस चीज को बखूबी समझ जाएंगे। जब अभ्यास के दौरान कई बार साधक की ये हालत हो जाती है कि पिंड शरीर को छोड़ के जब ऊंचे मंडलों में विचरण करती है हमारी सुरत, तो ये अपनी देह को भी देख सकती है। वो देह से बिल्कुल अलग हो जाता है। मुर्दा आदमी को तो पता नहीं चलता, क्योंकि उनको ये ज्ञान और समझ नहीं है, और होता भी होगा तो किसी ने आके बताया नहीं। लेकिन साधक लोग तो रोजाना इस देह से जुदा होने के बाद वापिस देह में आते हैं, और उस अभ्यास के करने से उनको ये पता लगता रहता है कि हाँ, हम देह से जुदा हो चुके हैं। इसी प्रकार से उस ध्यान की अवस्था में जब जाते हो तो आप भी निष्क्रिय हो जाओ, संसार की तरफ से बिल्कुल ऐसे हो जाओ जैसे दुनिया में कुछ है ही नहीं। और यही तो संतों ने समझाया है कि जिस चीज के लिए हम मैं, मेरी और दुनिया के पदार्थों को इकट्ठा करते हैं, उनके लिए तरह तरह के अनेक पाप करते हैं, उनके लिए झूठ कपट फरेब करते हैं, उनके लिए ईर्ष्या निंदा में फंस जाते हैं, उनके लिए हम ऐसे ऐसे पाप कर बैठते हैं कि 7 जन्म तक जन्म लेने तक भी नहीं मिटते। और वही तकलीफ, वही बीमारी और वही एक ऐसा रोग हमें लग जाता है जो
हमें नरकों में ले जाता है और इस ओर आने ही नहीं देता, ये समझने नहीं देता कि सत्संग क्या है, गुरु क्या है, नाम क्या है, मैं संसार में आया क्यों था। जब जीव की ये समझ में आएगा कि मेरा आना है क्या, समझता है, कब समझता है, जब इसके पैर कब्र में लटक जाते हैं, रोग जब इसको आके घेर लेते हैं, परिवार और संबंधी जब इससे नाता तोड़ लेते हैं, वजन मारने लगते हैं, जब इसको कहने से कोई पानी तक पिलाने वाला नहीं रहता, तब उस अवस्था को देख के ये कहता है कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं पाप कमाया। अगर नाम की कमाई करते, अपने आप के अंदर हम सिमट जाते और उस सार वस्तु को पहचान जाते तो इन बातों में नहीं फंसते कभी भी। इसीलिए संतों ने कहा कि इस रस कारण हुए निरपयोगी त्यागे भोग विलासा। अरे भोग विलास इंद्रियों के सुख हैं, मन की चाहत है। चाहत जब तक इंसान के पास है और उस चाह के लिए पूरा करने के लिए डालते हो तो यूं समझ लो कि अग्नि में घी डालने का काम करते हो। चाहत किसी की पूरी नहीं होती, उस चाह से सारे दुख पैदा होते हैं। चाहते सुख हो, सुख का आधार दुख में परिवर्तित हो जाता है। सुख कहाँ मिलेगा? नाम के बिना कहीं सुख नहीं है, क्योंकि नाम इंसान को वो समझ देता है, वो ज्ञान देता है कि जिसके कारण इसको पता लगता है कि मेरे जो काम की वस्तु थी वो नाम है। संसार के पदार्थ यहीं रह जाएंगे, बल्कि वो कभी कभी ऐसी झगड़े की जड़ बन जाते हैं, उनमें सुख कहाँ से होगा? उनमें सुख वाला गुण नहीं है किसी चीज में भी। जो सुख वाला गुण है उस चीज के हम पास नहीं जाते हैं। इसलिए प्रेमियों, सत्संग करने के लिए कहा है। क्यों? ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत। गुणवान आदमी के पास जाओगे तो ज्ञान बढ़ेगा। ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हे। अगर तप करने वालों के साथ जाओगे, तप है क्या? अपने मन और इंद्रियों को रोकना है। हम तो स्वाद के बस इंद्रियों की सबकी लगाम ढीली कर रखी है। 5 प्रकार के रस हैं, सबको आजादी दे रखी है। ये हमारी इंद्रियां किसी भी रस में डूबे, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, 5 इंद्रियों के गुलाम हैं। तुलसी साहब ने कहा, अली पतंग मृग मीन गज जड़त एक ही आंच, तुलसी वो कैसे बचे जिसके लागे 5। कि वो अलग अलग रस के भोगी हैं। ये 5 चीजें, अली पतंग मृग मीन गज, अलग अलग रसों के भोगी हैं और एक एक रस में डूब के अपना जीवन बर्बाद कर देते, मर जाते हैं उनमें फंस के। तो तुलसी साहब कहते हैं कि जो आदमी इन 5 रसों में डूबे रहता है उसका क्या हाल होगा?